अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस सरकार ये अनपढ़ सरकार है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पास हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में दो बहुत पढ़े लिखे हैं, सत्येंद्र जी और मनीष जी, दोनों पढ़े लिखे मंत्री आज कहाँ हैं? जेल में। मैं अरविंद केजरीवाल की बातों पे मैंने टिप्पणी करना छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें करते हैं बिना सर पैर की। अरविंद केजरीवाल जी की खुद की सरकार के मंत्री भ्रष्ट निकले हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया दो मंत्री हैं, वो अभी भी जेल के अंदर है। वो बेतुके बयान देते रहते हैं हमेशा कि मनीष सिसोदिया को चाहे फांसी पर चढ़ा दो। अभी उनका रिसेंटली एक बयान आया है, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। तो ऐसे बयान देके वो अपनी उनकी खुद की सरकार भ्रष्ट है, तो दूसरे पे प्रशंसा क्या उठाएंगे। दिन पहले आपको अगर याद होगा, आपके दर्शकों को अगर याद होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने आधिकारिक रूप से नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगी थी। तो क्या अनपढ़ पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जी से मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? मतलब आप तो उनको कहेंगे पढ़े लिखे लोग तो माफ़ी भी नहीं मांग सकते। विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो देश को अच्छे से चला नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है? पहली बात तो प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, मेरे नज़र में पढ़े लिखे हैं, और जिस तरह से वो बाहर बोलते आए हैं, क्या बाहर भी जाकर छवि देख लो। जैसे G20 समिट अभी इंडिया में हो रही है, या फिर वो बाहर जैसे अमेरिका के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके साथ उनके संबंध अच्छे थे। अभी भी बाइडेन के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। उन्हें जियो पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और मेरा मानना ये, मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि नेहरू के बाद अगर करंटली कोई जियो पॉलिटिक्स को सिनेरियो को अच्छे से समझा है तो नरेंद्र मोदी जी ने समझा है, जिन्होंने जियो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं बेहतर वे से हैंडल किया है इंडिया के टाइम में, जब से वो उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ये बयान दे रहे हैं कि ये सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, पढ़ी लिखी नहीं है, ये देश को चला नहीं पा रहे हैं, डुबा रहे हैं, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? किसी भी देश की सरकार में कुछ मंत्री भ्रष्ट होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की खुद की सरकार के मंत्री भ्रष्ट निकले हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया दो मंत्री हैं, वो अभी भी जेल के अंदर है। वो बेतुके बयान देते रहते हैं हमेशा कि मनीष सिसोदिया को चाहे फांसी पर चढ़ा दो। अभी उनका रिसेंटली एक बयान आया है, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। तो ऐसे बयान देके वो अपनी उनकी खुद की सरकार भ्रष्ट है, तो दूसरे पे प्रशंसा क्या उठाएंगे। लेकिन अगर किसी भी मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में नेता भ्रष्ट नहीं हो सकते, किसी भी सरकार के मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं। अगर 100 लोग इकट्ठा हुए हैं तो उसमें से 8 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो 92 लोग तो 92 लोग सही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भ्रष्ट सरकार है। अगर भ्रष्ट सरकार होती तो 5 साल से, अगर आप पहले 2014 में जो इलेक्शन हुए हैं तब उनकी जो सीटें आई हैं, और 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं जब उनकी सीटें आई हैं उस सीटों में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुई है। जो कि कांग्रेस की जो सीट है उनका ग्राफ है वो नीचे गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता के बीच में पीएम मोदी जो छवि है, एक तो ये छवि, जैसे मैं पर्सनली गांव से बिलोंग करता हूँ, उनकी एक छवि ये है कि गांव के लोग ये सोचते हैं कि उनकी कोई पत्नी नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है। तो वो मेरा सवाल एक आपसे कि अरविंद केजरीवाल को वो अपने आप को कट्टर देशभक्त बताते हैं, आप उनके इस बयान को किस तरीके से? कट्टर देशभक्त किसे कहते हैं? वैसे मुझे ये अपने आप को कट्टर देशभक्त, मैं अरविंद केजरीवाल की बातों पे मैंने टिप्पणी करना छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें करते हैं बिना सर पैर की, सारी जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े देशभक्त हैं। वो तो बोल रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये बहुत भ्रष्ट है और सरकार जो है कम पढ़ी लिखी है, देश को डुबाने का काम कर रही है। अभी जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि अगर सरकार भ्रष्ट होती तो 2014 के बाद वापस 2019 में नहीं बनती। आप 2024 में चुनाव आने वाले हैं और देख लीजिएगा कि कितनी भ्रष्ट सरकार, और अभी पता चल जाएगा कि और कितने बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी हैं और हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को भ्रष्टाचारी से बचाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी एक बार अरविंद केजरीवाल एक बार चुनाव लड़े थे जो अपनी खुद की सीट से हार गए थे। आप बताइए, वो नेता जो अपनी खुद की सीट से हार जाए वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे बनेंगे? दिल्ली में उन्होंने जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर सरकार बना ली है, उससे देश में सरकार नहीं बना पाएंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मनीष सिसोदिया और उनके नेताओं पे केस हुए हैं, ईडी और सीबीआई की रेड मारी गई है, वो जानबूझ के कराई गई है। मुझे समझ नहीं आता कि कभी वो पुलिस को कभी भ्रष्ट बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। देखिए, ये तो कानून का काम है, जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। जी, आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं जो अरविंद केजरीवाल का बयान आया है मोदी जी के खिलाफ? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस सरकार ये अनपढ़ सरकार है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पास हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में दो बहुत पढ़े लिखे हैं, सत्येंद्र जी और मनीष जी, दोनों पढ़े लिखे मंत्री आज कहाँ हैं? जेल में।
और ये देखिए सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। नितिन गडकरी जी जो कि परिवहन मंत्री हैं, और उनका काम तो देखा ही है सबने, कितने अच्छे से कितने एफिशिएंटली उन्होंने काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में जो हुआ है, तो बोल रहे हैं कि देश को डुबाने का काम किया है इस सरकार ने। हाँ मैं बता रहा हूँ उसी में कि कुछ दिन पहले आपको अगर याद होगा, आपके दर्शकों को अगर याद होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने आधिकारिक रूप से नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगी थी। तो क्या पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जी से मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? मतलब आप तो उनको कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग तो माफ़ी भी नहीं मांग सकते। राहुल गांधी जी कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग माफ़ी नहीं मांग सकते, हम नेहरू गांधी फैमिली। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के युवा हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो दिल्ली में कैसा काम कर रहे हैं? देखिए मैं दिल्ली से मूलतः नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन हाँ दिल्ली में जो भी आपने देखा दिल्ली में कैसा काम हो रहा है, सरकार कैसा काम कर रही है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हाँ हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, हाँ ये बात आपने सही कही। दिल्ली में उन्होंने कैसा काम किया है, मैं उनके काम को बिल्कुल तो ख़राब नहीं कहूँगा, उन्होंने काम अच्छा किया इसीलिए जनता को उन्हें जनमत मिला है। लेकिन जो उनका जो बेतुके से जो बेतुके उनके जो ब्यौरे होते हैं, उनके जो बयान होते हैं, ये बहुत ख़राब है। हाँ दिल्ली में उन्होंने काम जरूर किया है, इसीलिए उन्होंने सरकार ने उन्हें फिर से, जनता ने उन्हें फिर से चुन के भेजा सरकार में। लेकिन अभी भी वो राष्ट्रीय लेवल पर जाने के लिए एक जो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए जो मैच्योरिटी आती है, आप जो आप पकते हैं, जो आप लोगों के बीच समझते हैं, उगते हैं, वो आप अभी तक नहीं बन पाए हैं। जो आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट पार्टी है, एक मूवमेंट से निकली, अन्ना हजारे के बाद मूवमेंट से निकली है। उनके साथ उनके जो सह संस्थापक थे, बहुत सारे सह संस्थापक थे, आज वो कुमार विश्वास जी उनके साथ थे। लेकिन जिन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया, अन्ना हजारे ने भी उनने कई बात, अन्ना हजारे की मुझे बात याद आती है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी तो बना ली है, ये अन्ना हजारे का ही बयान है, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अरविंद ने पार्टी तो बना ली, लेकिन वो इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पार्टी में भ्रष्ट लोग नहीं आएंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान नहीं दिया था। इसके साथ साथ ये बार बार इसका गवर्नमेंट के ऊपर, या आप किस तरीके से देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि सरकार जो है भ्रष्ट है, पढ़ी लिखी नहीं है और देश को अच्छे से नहीं चला पा रही? पहली बात तो पढ़ी लिखी वाले मैटर में कोई कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज इस सरकार की अगर हम लोग विदेश मंत्री को देखें स्पेसिफिकली, तो वो हम इन सरकार के जो विदेश मंत्री हैं उनको देखें, डॉक्टर जयशंकर साहब को, वो IFS ऑफिसर रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। और विदेश मंत्रालय का अगर हम अभी काम देखें, अभी सबसे एक्टिव विदेश मंत्रालय दिख रहा है। लाइक एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा जो पूरा का पूरा अभी जियो पॉलिटिकल सेंस चल रहा है कंट्री का, जो कंट्री का रिस्पेक्ट का लेवल है, वो बहुत बढ़ चुका है पहले से। पहले इंडिया का वो एक रुतबा, एक ऑरा सॉफ्ट पावर नहीं थी, जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जियो पॉलिटिकली बहुत अच्छा हो रहा है। अब बहुत सारे मंत्री यहाँ पे पहले ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, NSA अजीत डोभाल भी हो गए, फिर यहाँ पे ये हो गए, डॉक्टर जयशंकर हो गए, ठीक, और बाकी बहुत सारे और भी नेता हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रही है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये भी सवाल उठाए हैं देश की न्यायपालिका पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उनकी सरकार पंजाब में भी। आपको लगता है कि वो इसको अच्छे से संभाल पा रहे हैं पंजाब में सरकार बनने के बाद? बिल्कुल नहीं। पंजाब में फिर से हम लोग देख रहे हैं खालिस्तान का दोबारा मांग उठ रहा है, ठीक, अमृतपाल के अंडर में। तो अगर वो अच्छे से संभाल रहे होते तो इस तरह का नौबत कभी नहीं आता, जो भारत में फिर से इतना अराजकता वाला नौबत आ रहा है। सारा इंस्टेबिलिटी, सारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमारा जितना है, उसको ख़त्म करने का नौबत पे आ गया है। लेकिन वो खुद को तो IITN बताते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बताते हैं, फिर भी वो संभाल नहीं पा रहे। जो मैंने पहले बोला था कि एक लॉजिकल रीजनिंग, एक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको जनता के बीच में रह के आती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको IIT का सिलेबस में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ जो एक्सपीरियंस से आती है, ये अरविंद केजरीवाल में अभी तक नहीं आई है। मैम आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे कि वो देश की न्यायपालिका पे सवाल उठाते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते रहे हैं? आपको क्या लगता है पंजाब में सरकार बनाई उन्होंने, वो वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहे हैं क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जैसे कि बताया गया कि वहाँ खालिस्तान की मांग फिर से उठ रही है, तो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी कोई उनकी सरकार कामयाब है। आप देखें कि दिल्ली में उन्होंने कहा था कि अभी उनकी जब MCD में सरकार बन जाएगी तो वो दिल्ली को साफ़ करा देंगे, और दिल्ली कितना साफ़ है ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी किसी भी वादों पर खरे उतरते हैं, और जो वो बार बार न्यायपालिका पे आरोप लगा देते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका अपने अलग
उनके अलग काम होते हैं और वो अपने तरीके से काम करती है। न्यायपालिका किसी सरकार से नहीं चलती और ना सरकार के बदलने से न्यायपालिका के डिसीजन बदलते हैं। तो वो जो आरोप लगा देते, वो तो ईवीएम पे भी आरोप लगा देते हैं, तो हम भी आरोप लगा देते हैं। अभी जो एमसीडी में वो चुनाव जीते, वो ईवीएम की खराबी के कारण जीते। तो खैर दिल्ली की जनता के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसेस। ये तो मैं बार बार कहती आई हूँ कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होता। आप बेसिक नेसेसिटी पहुँचा दीजिए, हमारे घरों तक बिजली पहुँचा दीजिए, फिर हम अपने तरीक़ों से उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं भी एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो इन मुफ्त की रेवड़ियों से बहुत ख़राब हो जाती है। हम देखें तो बार बार जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बढ़ती है, बात है कि आप लोग अपने जो लोगों का जितना बजट है वो उस हिसाब से बिजली का उपयोग करेंगे। अगर आप हर इंसान को 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ करेगा ना। तो देखने की बात ये है कि आप उन तक बेसिक नेसेसिटी पहुंचाइए। यहाँ कुछ बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में हम कभी कभी पढ़ाने बच्चों को जाते हैं, जब हमें हमारी शिक्षा से समय मिलता है, हम देखते हैं वहाँ बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो वो मुफ्त की बिजलियों का क्या करेंगे, मुफ्त के पानी का क्या करेंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल है वो सिर्फ बातों में ज़्यादा विश्वास रखते, कामों में विश्वास नहीं रखते। मैं चुनाव के बाद मैंने पूरा नोटिस किया कि यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं। हम जो कैंपस में खड़े हैं, यहाँ पास में एक नाला है, वो नाला आज तक साफ़ नहीं हो पाया। वो भी जाइएगा विजिट करने, कभी आप भी जाइएगा अपने दर्शकों के साथ में कैमरा लेके। हम तो केजरीवाल जी से निवेदन करते हैं कि वो नॉर्थ कैंपस का विजयनगर का नाला आके ज़रूर देखें कि कितना साफ और स्वच्छ है वो नाला, कितना सुगंधित भी है, कितना सुगंधित। खैर पार्टियों पे ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि ये जो पार्टी आई है 8-9 सालों में इन्होंने देश को डुबा दिया, काफ़ी महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप अगर दूसरे देशों को देखें तो कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा हर कंट्री की इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसमें डिक्रीज़ हुआ है। और जो भारत है वो अपने जीडीपी, कुछ देशों के तो प्रधानमंत्रियों ने अपने पद तक छोड़े हैं क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। हमारे देश में वो नौबत नहीं आई है, हमारे देश में भुखमरी के हालात नहीं आए हैं। हमारे देश मेरे हिसाब से बहुत बेहतर चल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था अभी उतनी भी चरमराई है जितनी कि दूसरे देशों की स्थिति कोविड के बाद चरमराई है।